तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो मूवी स्टार्ट होती है जहां पर यह आदमी शादी करने के लिए एक लड़की को देखने आता है। इस आदमी का नाम होता है फ्रेड और इस लड़की का नाम होता है डॉली। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि डॉली है एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी कन्या और फ्रेड लगता है एकदम गैंडे की तरह, पर शक्ल सूरत मायने नहीं रखती, इंसान अच्छा होना चाहिए। और फ्रेड के पास एक और चीज भी है, गलत मत समझिए, मैं बात कर रहा हूँ पैसों की। जी हाँ, फ्रेड के पास है काफी पैसा, इसीलिए तो डॉली जैसी खूबसूरत सी कन्या उसके साथ शादी करना चाहती है और इन दोनों की शादी हो भी जाती है। पर कुछ समय बाद इन दोनों के बीच नोकझोंक भी होती है, क्योंकि फ्रेड को मतलब था अपने काम से और अगर डॉली उसके लिए कुछ करती है तो वो उसको इग्नोर करता है। दरअसल डॉली का सपना था हॉलीवुड में जाने का, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी कन्या है, पर फ्रेड उसकी एक भी नहीं सुनता। अब उसके पास जो एक ड्रेस थी उसमें वो कुछ अपने मन का करवाना चाहती थी और वो चली जाती है फ्रेड की फैक्ट्री, जहाँ पर एक लड़का काम करता है जिसका नाम है ऑटो, जो कि दिखने में 17 साल का बिल्कुल नहीं लगता। ऑटो फ्रेड की फैक्ट्री में काम करता है और डॉली को ये लड़कियां बताती हैं कि फ्रेड कहानियां भी लिखता है, क्योंकि वो एक राइटर बनना चाहता है। और ये बात सुन के डॉली को काफी अच्छा लगता है। अब डॉली चाहे फ्रेड के लिए कितना भी अच्छा कर ले, पर फ्रेड को फर्क नहीं पड़ता। वो अपने दोस्तों के साथ पीता है, जानवरों की तरह खाता है और रात में डॉली के साथ बूम बूम करके सो जाता है। पर डॉली चाहती है कि वो उसको बाहर घुमाए और जब भी वो इस बारे में उससे बात करती है फ्रेड का पारा हाई हो जाता है। वो कहता है कि मैं अपना काम करूं या तुम्हारे शौक पूरे करूं। अगले दिन वो फ्रेड से कहती है कि मेरी सिलाई वाली मशीन खराब हो गई है, तुम अपने एक वर्कर को भेज देना मशीन ठीक करने के लिए। और फ्रेड की फैक्ट्री में एक ही वर्कर था जिसका नाम था ऑटो, जो कि दिखने में 17 साल का बिल्कुल नहीं लगता, पर मशीन खराब नहीं होती। वो बाद में अपने हाथों से उस मशीन को खराब करती है, क्योंकि फ्रेड उसको अटेंशन देता नहीं था और अब उसको दूसरे का चाहिए अटेंशन। और ऑटो जेंटलमैन बन के डॉली के यहाँ पर पहुंच जाता है और उसकी पड़ोसन उसको देख लेती है। डॉली उसको अपनी मशीन दिखाती है। ऑटो कहता है कि ये मशीन नई है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम थी डॉली के अंदर। तब डॉली उससे कहती है कि मशीन को भूल जा और मैं जैसा बोलूं वैसा करो। वो कहती है कि पहले मेरी चप्पल उतारो। तब ऑटो की हालत खराब हो जाती है। तब डॉली कहती है कि तुमने कभी किसी लड़की के लिए ये सब नहीं किया क्या? तब ऑटो कहता है कि नहीं, मैंने अभी तक एक भी खाता नहीं खोला। तब डॉली कहती है कि अपने कपड़े खोलो और डॉली उसको घूरने लगती है और हमको लगता है कि ऑटो आज अपना पहला खाता खोल देगा, पर ऐसा नहीं होता। डॉली ऑटो के अरमानों को जगाकर उसको वापस भेज देती है और कहती है कि फिर कभी देखेंगे। और अगले दिन ऑटो फिर पहुंच जाता है इस उम्मीद में कि आज उसका खाता खुल जाएगा और वो काफी खुश होता है। और इस बार भी डॉली की पड़ोसन उसको देख लेती है और जैसे ही डॉली ऑटो को देखती है वो उससे चिपकने लगती है। पर हमको लगता है कि यहाँ पर बूम बूम का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। डॉली उससे पहले अपने घर का काम करवाती है, क्योंकि उसको मालूम था कि ये बूम बूम करने के लिए मरा जा रहा, तो अभी ये उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और काम होने के बाद फाइनली डॉली उसके साथ करती है बूम बूम। डॉली कहती है कि मेरा पति एक नंबर का पप्पू इंसान है। तब ऑटो कहता है कि तुम उसको डिवोर्स दे सकती हो, पर डॉली ऐसा नहीं करने वाली, क्योंकि फ्रेड के पास है काफी पैसा, तो वो उसको डिवोर्स नहीं देना चाहती। वो चाहती है फ्रेड के पैसे और ऑटो का प्यार, क्योंकि फ्रेड उससे प्यार नहीं करता। वो पी के आता है और अपने 10 सेकंड का स्टेमिना दिखाकर सो जाता है। अब एक दिन फ्रेड के घर में पार्टी होती है, जहाँ पर डॉली की पड़ोसन डॉली से पूछती है कि वो लड़का कौन है जो तुम्हारे यहाँ पर आता है। तब डॉली कहती है कि वो मेरा सौतेला भाई है, पर फ्रेड उसको पसंद नहीं करता, इसलिए वो मेरे घर पर चोरी छुपे आता है। और अब डॉली की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि ये पड़ोसन कुछ ज्यादा ही तेज है। अब अगले दिन जब ऑटो उसके घर पे आता है तब वो उसे ऊपर का रूम दिखाती है, जिसको बोलते हैं एटिक। डॉली ऑटो से कहती है कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम आपसे यहीं पर रहोगे। वो ऑटो से कहती है तुम जो चाहो यहाँ पे खा सकते हो, तुम खाली समय में कहानी लिख सकते हो, क्योंकि तुम एक राइटर बनना चाहते हो, और फ्रेड के जाने के बाद जब चाहो मेरे साथ सुहागरात मना सकते हो। पर डॉली उससे कहती है कि तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकते, और ऑटो हो चुका था उसके प्यार में पागल, तो वो उसको हाँ कर देता है। अब ऑटो अच्छे से अच्छा खाना खाता है और जब फ्रेड घर पे होता है तब वो अपनी स्टोरी पे मन लगाता है, और जब फ्रेड चला जाता है तब वो डॉली के साथ बूम बूम का मजा उठाता है। पर वो डॉली से सच्चा वाला प्यार करता था और इसलिए उसकी फ्रेड से जलती थी, क्योंकि उसके साथ बूम बूम तो फ्रेड भी करता था। और ऑटो को फ्रेड के ऊपर काफी गुस्सा आता है, पर वो डॉली के लिए अपने आप पे कंट्रोल करता है और ऑटो को अपनी ये वाली लाइफ अच्छी लगने लगती है और ये तीनों अपनी लाइफ में खुश होते हैं। पर एक बार जब फ्रेड डॉली के साथ चरम सुख ले रहा होता है तभी ऑटो से एक किताब गिर जाती है और फ्रेड वो सुन लेता है, पर डॉली उसका ध्यान भटका देती है। अब एक बार डॉली ऑटो के लिए केक लेकर आती है। दरअसल ऑटो की स्टोरी पब्लिश होने वाली है और ऑटो इस बात को सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और डॉली ऑटो के साथ बाहर क्लब में पार्टी करने जाती है। अब शुरू में तो ऑटो डांस करता है, पर थोड़ी देर बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। दरअसल ऑटो को डॉली के साथ रहते हुए पूरे 6 साल हो चुके हैं और वो लोगों को देखकर घबरा जाता है। वो डॉली से कहता है कि मुझे घर ले चलो, और घर में वो डॉली से कहता है
कि मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर डॉली गिरगिटार की तरह मुंडी हिलाकर मना कर देती है, क्योंकि ओटो उससे प्यार तो करता था, पर ओटो के पास नोटों की कमी थी। अब जब फ्रेड घर पे आता है तब डॉली उससे पूछती है कि क्या तुमने पॉलिसी बाजार से लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है। तब फ्रेड बोलता है हाँ। अब फ्रेड जैसा भी था पर वो उससे प्यार करता था। वो डॉली से कहता है कि कल मैं तुमको पार्टी में ले जाऊंगा, और डॉली ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जब ये लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं तब फ्रेड उसको एक नेकलेस गिफ्ट करता है, और डॉली की खुशी अलग ही लेवल पर होती है। और ये देखकर हमको समझ में आता है कि डॉली को महंगी महंगी चीजें काफी पसंद है। अब फ्रेड का मूड होता है काफी अच्छा, और पार्टी में जाने के बाद ये लोग डांस करते हैं। पर तभी वहाँ पर एक दूसरा आदमी आ जाता है और डॉली के साथ डांस करने लगता है, और फ्रेड की जल के ज्वालामुखी हो जाती है। अब डांस करते हुए उसको एक दूसरा आदमी मिलता है। ये होता है फ्रेड का इंश्योरेंस कंपनी वाला। इसी ने फ्रेड का इंश्योरेंस किया। और डॉली ये सुनने के बाद उस पर अपने डोरे डालने लगती है। तभी फ्रेड बौखला जाता है और डॉली से कहता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ओटो नवाबों की तरह खुला मेन कमरे में बैठा होता है, और जैसे ही डॉली और फ्रेड घर पे आते हैं ओटो वहाँ से भाग जाता है। पर फ्रेड को उसका एहसास हो जाता है और वो अपनी गन निकाल कर उसको ढूंढने लगता है, पर ओटो वहाँ से भाग जाता है। और जब ओटो घर पे वापस आता है तब डॉली उसको एक गन देती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत चिंता करती हूँ, तो तुम इस गन को अपने पास रखो। पर डॉली के दिमाग में काफी खतरनाक खिचड़ी पक रही होती है, जिसकी महक हमको आगे आएगी। अब डॉली अगले दिन रॉय के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे डर है कि फ्रेड कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, और वो उसको बातों ही बातों में फुल लाइन दे रही होती है। और रॉय ये समझ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब फ्रेड डॉली को डिनर पे ले जाता है, पर डॉली फ्रेड की बेवजह बेइज्जती करने लगती है कि तेरी बॉडी है सांड जैसी और तेरी शक्ल है खैर छोड़िए। और ये सुनकर फ्रेड एकदम बौखला जाता है। पर डॉली चल रही होती है खतरनाक चाल। उसको मालूम था कि इसके बाद फ्रेड घर पर उसकी हालत खराब कर देगा, और कुछ ऐसा ही होता है। वो घर पे भी उसको खूब गुस्सा दिलाती है और फ्रेड उसका गला पकड़ लेता है। पर तभी वहाँ पर ओटो गन लेकर आ जाता है और फ्रेड से कहता है कि मैं तेरी बीबी का आशिक हूँ और मैं यहाँ पे 6 साल से रह रहा हूँ। और फ्रेड यहाँ पे इमोशनल हो जाता है। वो डॉली से कहता है कि मैं तुमसे सच में प्यार करता था। तब डॉली उससे कहती है कि तू मुझसे प्यार नहीं करता था, तू सिर्फ आता था, बजाता था और सो जाता था। तभी फ्रेड ओटो पर हमला कर देता है, पर ओटो से बंदूक चल जाती है और फ्रेड का राम नाम सत्य हो जाता है। वो डॉली से कहता है कि तुम घबराओ नहीं, हम लोग इसको चोरी की तरह दिखाएंगे। वो उसकी घड़ी ले जाता है और डॉली को कमरे में बंद करके वहाँ से भाग जाता है। और जब वहाँ पर पुलिस आती है तब डॉली उनसे कहती है कि एक चोर ने फ्रेड को मार दिया। पर ये डिटेक्टिव फ्रेड का पर्स देख लेता है जिसमें पूरे पैसे होते हैं, और उसको डॉली पे थोड़ा बहुत शक होता है। और ओटो उसके पास फिर से आ जाता है। अब डिटेक्टिव डॉली से घुमा फिरा के सवाल पूछता है, पर डॉली उसको गुमराह करने की कोशिश करती है। पर डिटेक्टिव को उस पे शक था, और अगले दिन वो अपने घर पे इंश्योरेंस वाले रॉय को बुलाती है और वो फ्रेड के पूरे पैसे बिना किसी प्रॉब्लम के डॉली के नाम करवा देता है। डॉली उससे कहती है कि पैसा मेरे हाथ में आने के बाद हम दोनों साथ में रहेंगे। और दूसरी तरफ ओटो इन दोनों की सारी रोमांटिक बातें सुन रहा होता है और उससे रहा नहीं जाता, और वो नीचे देखने जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा। और वो जो नहीं देखना चाहता था नीचे वही हो रहा था, और उसको काफी बुरा लगता है। अब रॉय के जाने के बाद वो ओटो से कहती है कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, पर ओटो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। और तभी डॉली कहती है कि हम लोग हॉलीवुड जाएंगे और वहाँ पर तुम एक बड़े राइटर बन सकते हो, और ओटो उसकी बात मान जाता है। अब ये लोग आ जाते हैं हॉलीवुड, पर डॉली अभी भी ओटो को छुपा के रखती है। और हॉलीवुड में डॉली एक बहुत बड़े वकील को फंसा लेती है, और ओटो को काफी गुस्सा आता है कि ये बूम बूम के लिए मेरे पास आती है और पैसों के लिए दूसरे के पास जाती है। और अगले दिन डॉली का वकील उसको बहुत ही महंगी अंगूठी के साथ प्रपोज कर देता है शादी के लिए, और उस अंगूठी को देखकर डॉली फूले नहीं समाती और उसको तुरंत हाँ कर देती है। और घर पे आने के बाद इन दोनों की रोमांटिक बात चल रही होती है, और ओटो हमेशा की तरह ये सुन रहा होता है। और उसके सबर का बांध इस बार टूट जाता है। वो सीधा जाता है उसके वकील के पास और उससे कहता है ये हम सभी मर्दों का फायदा उठाती है, तुम्हारा पैसा लूटेगी और बूम बूम करेगी मेरे साथ। और उसके वकील को ओटो की बात पे यकीन हो जाता है, और वो डॉली को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। वो अपनी अंगूठी भी ले जाता है क्योंकि वो पक्का वकील था। और अगले दिन तक ओटो अपने आप को सरेंडर कर देता है कि फ्रेड को उसी ने मारा। पर ओटो की कहानी की वजह से वो बन चुका था सबका हीरो। उसके काफी सपोर्टर उसको सपोर्ट करने लगे और उसको एक अच्छा वकील भी मिला। और डॉली का वकील वही पुराना वाला था क्योंकि उसको भी पैसे कमाने थे। वो डॉली के साथ हुए कांड को भूल चुका था और डॉली का केस लड़ने के लिए तैयार हो गया था। और ओटो को हो जाती है सजा क्योंकि अदालत में सबूत चाहिए था जो कि ओटो के पास नहीं था। और गन में फिंगरप्रिंट भी उसी के थे और उसने सरेंडर भी किया था।
पर डॉली को उसके लिए काफी बुरा लगता है। पर ऑटो के तो बेचारे लग चुके थे और हम सभी को ऑटो के लिए दिल से बुरा लगता है। और बस यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। और आप लोग मूवी का नाम और इस मूवी को कैसे देखें, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम पर, जिसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जिसको आपको ज्वाइन करना है। और ऐसी अद्भुत और संस्कारी मूवी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप चाहो तो अपने समय का बहुमूल्य हिस्सा निकाल कर ये साइड वाली वीडियो को भी देख सकते हो।